हिम्मत तो देखो इस राजा की। खुद तो पूरा दिन नचनियों को देखकर मजे लेता रहता है और प्रजा की तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। फिर कैसा राजा, किस बात का राजा। बस एक बार महल पहुंच जाऊं उसके सामने, फिर दिखाता हूं उसे। अभी भी संगीत की आवाज आ रही है। वही कर रहा होगा तो पूरे दिन करता है। आज देखता हूं। राज्य पर इतना बड़ा संकट आने वाला है और उसे किसी भी बात की कोई परवाह ही नहीं है। जब पूरा राज्य नष्ट होगा तब उसकी बुद्धि आएगी। अब देखता हूं कौन बचाता है उसे। मूर्ख, बंद करो तुम्हारा ढोल पपीता वाला खेल। तुम्हारा राज्य पूरा नष्ट होने वाला है और तुम यहां पर संगीत नाच का आनंद ले रहे हो। संभल जाओ मूर्ख, वरना तुम तो नष्ट होगे, साथ में तुम्हारा पूरा राज्य भी खाक में मिल जाएगा। मुझे क्षमा करें महात्मा जी, लेकिन मुझ पर इतना क्रोध बरसाने का कारण क्या है? क्या मैंने किसी तरह का कोई अपराध किया है? यदि मुझे कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हाँ महात्मा जी, हमारा राज्य पूरी तरह से खुशहाल है और हमने सारे युद्ध भी जीत लिए हैं। हमारे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हम आनंद के लिए थोड़ा सा संगीत सुन लेते हैं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? महात्मा जी आप ही बताइए। मूर्ख, संगीत से मुझे कोई समस्या नहीं है और ना ही तुमने कोई अपराध किया है। तुम्हारा अपराध केवल इतना है कि तुम्हारे राज्य पर संकट दौड़ा चला आ रहा है और तुम शांति से कैसे बैठ सकते हो? मुझे क्षमा करें महात्मा जी, लेकिन हमें संकट का आभास ही नहीं है और किस तरह का संकट आ रहा है वह जगह हमें पता ही नहीं है, तो हम उसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? कृपया आप ही हमें बताइए कि हमारे राज्य पर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। हे राजन, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे राज्य पर कौन सा संकट आने वाला है। तुम्हारे राज्य को बहुत बड़ा श्राप लगा है। उसे तोड़ने के लिए तुम्हें डरावनी चंगा काली पहाड़ी के उसे पर जाना होगा। क्या तुम में हिम्मत है? आप मेरी बहादुरी पर शक न करें महात्मा जी। मैं जानता हूं उस जंगल में पशु पक्षी और जानवर तक नहीं रहते। वह मायावी शक्तियों से भरा हुआ जंगल है और आज तक वहां पर जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन मैं जाऊंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। शाबाश राजन, मान गया तुमको। तुम अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। तुम जब मायावी जंगल में पहुंचोगे तब वहां पर मेरे गुरु तुमको मिलेंगे और वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वही जानते हैं कि जंगल में कितना खतरा है। आप मेरी चिंता ना करें महात्मा जी। जब आपके गुरु मेरे साथ होंगे तो मुझे फिर किस बात का डर। मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं।